Good morning, students. Today I discuss the topic calculation of self-inductance and the self-inductance of a solenoid. These are the solenoid. The total number of length of solenoid is L. When I current flow in a solenoid, and N is the number of turns, N capital N is the number of turns when I current flow in a solenoid, then the magnetic field inside it becomes B equal to mu naught Ni over L. When if A is the area of each turn, then magnetic flux through each turn becomes magnetic field of each turn B equal to mu naught. This is magnetic field mu naught Ni over L equal to into A. तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इसमें? टोटल फ्लक्स बी फाई इक्वल टू म्यू नॉट Ni over L into A into total number of turns, and this is the phi is the total flux through the solenoid. And the value of phi will be mu naught N square Ia over L. When the current I varies, then flux phi B changes, giving rise to the induced EMF, and the induced EMF is minus d phi upon dt. According to the Faraday law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब जो हमारे पास फाई है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी म्यू नॉट N स्क्वायर IA ओवर L, एंड दिस इज म्यू नॉट N स्क्वायर A ओवर L minus di upon dt. According to the definition of self-inductance, this is E equal to minus L di upon dt, and this is the definition of self-induction. Definition of self-induction. Comparing this equation and this equation, then L will be mu naught N square A over L, and this L is known as self-inductance of a solenoid. Okay. Then L equal to mu naught N square A over L. अब हम क्या करेंगे? एक L से ऊपर नीचे क्या कर दो, L से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा तो L इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट N स्क्वायर AL ओवर L स्क्वायर, और जो ये N स्क्वायर इस कैपिटल N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आ रहा है, ये हो जाएगा L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू AL, वेयर N स्क्वायर जो हमारा N स्क्वायर आया, N स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, एंड दिस N स्क्वायर is number of turns per unit length. Next application is two parallel wires. There is a the circuit consists of two parallel wires A and B. ठीक है.
अब ए और बी की जो डिस्टेंस है, इनकी जो डिस्टेंस है वो हमने डिस्टेंस ले रखी कितनी, डी। ठीक है, अब जो करंट है वो ए से करंट आपकी गोइंग जा रही है, और बी में क्या हो रही है, और रीच हो रही है, यानी बी में क्या आ रही है, हमारी आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या करा, और रेडियस ऑफ द वायर क्या है, हमारा एच है। अब बीच में हमने इसमें एक डॉटेड वायर ले रखा है। ठीक है, एक हमने यहाँ पर एक डॉटेड वायर्स ले, डॉटेड पर यूनिट लेंथ ले ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और ये डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली, ये कितनी हो जाएगी आपकी, डी माइनस एक्स। द फील्ड ड्यू टू अ करंट इन द टू वायर्स। अब जब हम करंट निकालेंगे तो ए और बी, अब देखो जो ए और बी है ये क्या है, आपका लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, और लॉन्ग स्टेट कंडक्टर में जब हम इसमें करंट हमारी फ्लो होगी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी किसी भी लॉन्ग स्टेट कंडक्टर में बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब इस पर जो ए वाला है टर्म है, तो इस पहले वाले में जो ए वाला है इस पर कितनी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, वो हो जाएगी बी ए इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और दूसरे वाले में हो जाएगी बी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी माइनस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी एक्स है और ये डिस्टेंस हमारी डी माइनस एक्स है। तो द टोटल फील्ड ड्यू टू अ करंट इन द टू वायर्स विल बी बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी ए प्लस बी बी। अब हमारा जो बी ए है वो है आपका म्यू नॉट आई, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी माइनस एक्स। तो हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कॉमन आया, और अंदर आ जाएगा हमारा दिस इज 1/x प्लस 1/डी माइनस एक्स। ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हमको क्या निकालना है, द फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, द फ्लक्स सो द, ये जो हमारा डॉटेड एरिया है इसको हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा द फ्लक्स ऑफ डॉटेड एरिया बिकम्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी डी फाइव बी इक्वल टू बी इंटू इसकी एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज डी एक्स। तो बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी फाइव बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू 1/x प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा डी माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी है हमारी, 0 टू डी। अब लिमिट क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की, जब यहां से अब ये स्मॉल हम एरिया निकाल रहे हैं तो यहां से यहां तक की लेंथ हम ले लेते हैं टोटल रेडियस आर, और ये लेंथ हो जाएगी हमारी डी माइनस आर। तो हमारे पास आ जाएगा डी फाइव बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5b, तो 5b इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट आर टू डी माइनस आर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, दिस इज 1/x प्लस 1/डी माइनस एक्स। अब हमारे पास जो 5b आया वो आया आर टू डी माइनस आर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स 1/x प्लस 1/डी माइनस एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इनटू, इनटू ये हो जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटू डी एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा ये डी एक्स। अब हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी, दिस इज 5b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, एक्स नहीं आएगा इसमें, एक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेट आर टू डी माइनस आर, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 5b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट
आई अपॉन 2 पाई। अब देखो dx अपॉन एक्स क्या होता है आपका log x, और dx अपॉन d माइनस एक्स हो जाएगा माइनस log d माइनस एक्स। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे हम, दिस इज d माइनस r और r। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5e इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा log d माइनस r माइनस log, ये हो जाएगा d माइनस r, d माइनस d प्लस r, यानी हो जाएगा log r माइनस log r प्लस log d माइनस r। अब ये कितना हो जाएगा log d माइनस r प्लस log d माइनस r, 2 log d माइनस r, और माइनस log r माइनस 2 log r। तो 5e इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा 2 log d माइनस r माइनस 2 log r। अब यहां से हम करेंगे 5e इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब 2 यहाँ पर कॉमन आ गया, ये हो जाएगा हमारा log d माइनस r माइनस log r। अब ये हो जाएगा log a माइनस log b। अब log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो 5e इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई, दिस इज log d माइनस r अपॉन r, इतना बेस ही। ठीक है, अब बेस log बेस ई को अब log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.3026 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5e इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू 2.3026 log d माइनस r अपॉन r बेस 10, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ 2 पैरेलल वायर्स। तो 2 पैरेलल ये 5e आया। अब 5e में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, अब हम क्या निकालेंगे यहां से, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इक्वल टू होता है हमारा माइनस d5e अपॉन डी टी। अब 5e की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस d अपॉन डी टी म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू 2.3026 log d माइनस r अपॉन r बेस 10। अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ से E इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन पाई माइनस म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू 2.3026 log d माइनस r अपॉन r बेस 10, दिस इज di अपॉन dt। Comparing the definition of the self inductance, E इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो L होगा, तो L हो जाएगा हमारा कितना, म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू 2.3026 log d माइनस r अपॉन r बेस 10, एंड दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ 2 कोएक्सियल वायर्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स। ये हमको क्या दिया है, कोएक्सियल सिलेंडर्स दिए हैं। ठीक है, द फील्ड बी ड्यू टू अ करंट आई इन द इनर, ये इनर सिलेंडर है और ये बाहर आउटर वाला सिलेंडर है। व्हेन आई करंट, जो आई करंट है, व्हेन आई करंट फ्लो इन द इनर सिलेंडर एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको आर दी है, तो ये भी क्या है आपका एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है। तो लॉन्ग स्टेट कंडक्टर में जब हमारी आई करंट फ्लो होती है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब हमको निकालना क्या है, द फ्लक्स थ्रू द एरिया। अब ये जो एरिया दिया है ए बी सी डी, तो यहां पर लिखोगे आप द फ्लक्स थ्रू द एरिया ए बी सी डी। ठीक है, वेयर ए बी, जो ए बी है इसको हम मान लेते हैं व्हेन ए बी इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां से हमारा जो 5e होगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ए, इनर वाला ए है और आउटर वाला क्या है, ए टू बी। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर बी इंटू उसका जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, दिस इज डी आर, और ये होता है हमारा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर।
तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो फ्लक्स को होता है फाई बी इक्वल टू होता है बी इंटू ए, ठीक है। तो फाई बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ए टू बी, ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर। अब हम जानते हैं डी आर अपॉन आर क्या होता है हमारा, लॉग आर। तो फाई बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा लॉग आर एट लिमिट बी टू ए, दिस इज बेस ई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा लॉग बी बेस ई माइनस लॉग ए बेस ई। अभी लग जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, दिस इज लॉग ए अपॉन बी। तो फाई बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई लॉग बी अपॉन ए बेस ई, ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई इक्वल टू होता है हमारा माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। अब फाई बी हो जाएगा हमारा माइनस डी अपॉन डी टी, तो फाई बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई लॉग बी अपॉन ए बेस ई, या ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लॉग बी अपॉन ए बेस ई इंटू डी आई अपॉन डी टी। ओके, comparing this equation is E equal to minus L di upon dt by definition of, ये किसका डेफिनेशन हो जाएगा, by the definition of सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां से L इक्वल टू, जब इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे तो L इक्वल टू हो जाएगा प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लॉग बी अपॉन ए बेस ई, एंड दिस L, दिस इज द self inductance of a 2 coaxial cylinders, ठीक है, per unit length।